आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, जो कि जिस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए समाज को एक करने के लिए, जैन समाज के संदेशों को सार्थक बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जो एक शांति दूत के रूप में जिनका कि दुनिया में, हिंदुस्तान में एक पहचान बनी है। हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन लालपुरा साहब, जो वैसे तो ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। और सामाजिक क्षेत्र का जब मैं बात कर रहा हूँ तो सामाजिक सौहार्द और एकता में के लिए बहुत अग्रणी भूमिका आपकी रही है। और ऐसे समय में जब बंगाल में, पंजाब में एक बहुत ही कठिन समय था, उस समय भी आपने वहाँ पर शांति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वहाँ पर फॉर्मर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से लगातार आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप सब लोग यहाँ पर हैं, और मैं वेलकमिंग फ्रॉम द कैलिफोर्निया ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन। जो मैंने पहले भी कहा कि जो पंचशील का सिद्धांत है वो हमेशा सार्थक रहेगा, और वो सिद्धांत है अहिंसा का, सत्य का, परिग्रह का, औचर्य का और ब्रह्मचर्य का। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो वो संपूर्ण रूप से उसी तपस्या से और उसी जो है वो परिश्रम से आज उनका वो स्वरूप उभरा है, और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत की जहाँ साख बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है। उसी तरह से आज देश में, और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरत है वो जियो और जीनो दे की संदेश की है, सिद्धांत की है। ये सबसे ज़्यादा कमी हो गई है। जियो, आप अब हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, अब हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जैन समाज की संस्कृति संस्कार है, वो सहिष्णुता का है, सौहार्द का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सहिष्णुता और सौहार्द के हमारे इस सदियों पुराने संस्कार और संस्कृति और संकल्प पर कहीं ना कहीं जो है वो समय समय पर कुछ ऐसी ताकतें हमले करती रहती है, जिससे कि हमारा देश भी बदनाम होता है, हमारे देश की संस्कृति और सौहार्द को भी धक्का लगता है। इसलिए भगवान महावीर जयंती के अवसर पर तो हम सबका यही संकल्प होना चाहिए कि किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, जो हमारे जियो और जीने दो का संदेश है, पंचशील का सिद्धांत है, और अनेकता में एकता का हमारे देश का जो शानदार इतिहास है, संकल्प है, वो किसी भी हाल में कमज़ोर न पड़ने पाए। और हम सब आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान महावीर जयंती के इस अवसर पर सभी जैन समाज के लोगों को, भारतवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के लिए जैन समाज की ओर से हमारे श्रावक रत्न और अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ संरक्षक भाई सुभाष ओसवाल जी। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय। देखिए सुभाष जी, हम लोग माइक ऑन कर रहे थे, नहीं हुआ, आप तो शुभ है। चलिए, हाँ। श्रद्धेय लोकेश मुनि जी महाराज, आदरणीय नकवी साहब, सरदार साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब, सम्मानित साथियों, जय एकता के लिए जितना प्रयास श्रद्धेय लोकेश मुनि जी कर रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर और ढंग से दो शब्दों में माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला। आज के तनावपूर्ण वातावरण में भगवान महावीर के संदेश की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ऐसा सारा देश और विश्व कहता है। हमें आज के पावन अवसर पर
श्रद्धेय लोकेश मुनि जी के नेतृत्व में जैन एकता के जो प्रयास और समाज में शांति के जो प्रयास चल रहे हैं देश में, उसमें सहयोगी और सहभागी बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त जैन समाज की ओर से भगवान महावीर को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। हमारी पीस अम्बेडकर